प्रिय साधक, आप साधना से अभी अनजान हैं। आप अभी शुरू ही कर रहे हैं। साधना कैसे कैसे करना है आपको अभी तक कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। तो आपको क्या करना है, जल्दी ही अनुभव हो और जल्दी ही आपको कोई शक्ति किसी भी प्रकार की काम को कर दे, इसके लिए आपको ऐसा कुछ तो करना होगा शुरू शुरू में, ताकि आपको विश्वास हो जाए। आपको मन में लोगों को कल्याण करने का इच्छा है। आप सोच ही लिए हैं कि हमको लोगों का कल्याण करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही मेरा मकसद है। यदि आप ऐसा सोच लिए हो तो बिल्कुल आप सही सोचे हो। अब आपको ध्यान देना है कि इस साधना क्षेत्र में आपको आगे कैसे बढ़ना है और कैसे शक्ति को हासिल करना है। आपको सबसे पहले गुरु बनाना है। गुरु बनाने से यह होगा कि आपको किसी भी प्रकार की शक्ति से हानि होता है तो गुरु आपको रक्षा कर सके। आप पहले गुरु नहीं बनाएंगे और पहले ही आप साधना शुरू कर देंगे तो साधना में पवित्र आत्मा भी आते हैं और बुरी आत्मा भी आते हैं, दुष्ट शक्ति भी आते हैं, जिनसे आपको हानि होने की आशंका है। इससे बचने के लिए आपको सुरक्षा कोई न कोई करे, इसके लिए गुरु बनाना चाहिए। गुरु आपकी रक्षा करते हैं, गुरु की आशीर्वाद से आपको कुछ नहीं होते हैं। अब बारी है कि जल्दी ही हमको किसी को ठीक करना है, तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास कोई शक्ति आया है, हम किसी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको जिन शक्ति से भी कार्य लेना है, पहले आप देवी देवता की शक्ति देखना चाहते हैं या भूत प्रेत की शक्ति देखना चाहते हैं, या आपके साथ में कोई ऐसी शक्ति है जिन पे आपको पूरा भरोसा है, कोई ऐसा मसान, कोई ऐसा वीर, कोई ऐसा देवी, कोई ऐसा राक्षसी, कोई ऐसा राक्षस, ब्रह्म, बैताल इत्यादि आदि शक्ति, किसी भी प्रकार की शक्ति पर आपको भरोसा है, उन शक्ति को ही बस 2 फूल अड़हुल का और अरवा चावल उन शक्ति के नाम से आप रखें। पहले आप गंगा जल से नीप ले मिट्टी को। यदि आप यह चीज़ को मिट्टी पर करते हैं तो मिट्टी पर को नीप ले। यदि आप इस चीज़ को पक्का पर करते हो तो पक्का को धो ले गंगा जल से। तब जो है अरवा चावल और फूल रखना है। आप चाहे तो केले के पात पर भी अरवा चावल और फूल रख सकते हैं। 2 फूल रखना है और जिन भी शक्ति पर आपको भरोसा है उनकी नाम से रखना है। यदि आप इतना काम करते हैं तो आप उन शक्ति को आदेश दे, गुरु का आदेश दे, जिनको आप गुरु बनाए हैं उन गुरु का आदेश दे। तब आप देखेंगे कि वह शक्ति आपका कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको यदि महसूस हो रहा होगा तो पता चल जाएगा, महसूस नहीं हो रहा होगा तो आपको जिन व्यक्ति को आप भला करेंगे, देखेंगे किसी को परेशानी हुआ रहेगा, उसको आप भलाई करना चाहेंगे, यदि आपके पास शक्ति है तो इस प्रक्रिया से भी आप आजमा सकते हैं और उस व्यक्ति को ठीक हो जाएगा। तो वह व्यक्ति ही आपको बता देगा कि आपने यह प्रक्रिया हमारे भलाई के लिए किया और आपका यह प्रक्रिया सफल रहा, यानी कि वह ठीक हो जाएगा। तो ठीक होने का खुशनामा आपको देगा। तो आपको यहाँ भी क्या करना है कि जिन शक्ति से आप कार्य कराए हो, जिन शक्ति से आप काम करवाए हो, उन व्यक्तियों से जिनको आप भला किए हो, उन व्यक्तियों को कहे कि आपको भलाई हुआ है तो आप हमारे यहाँ पर मिठाई, लड्डू चाहे बतासा
जो भी आपको शक्ति है, जितना शक्ति है उतना पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी शक्ति आपको भलाई किया है उनको भी तो देना पड़ेगा। उनको दूंगा तभी ना आपको भलाई करेगा, फिर जो है किसी और को भलाई करना होगा तो उनको देने से ही फिर दूसरा शक्ति से आप जो है दूसरे व्यक्ति को भलाई कर सकते हो, फिर वही शक्ति से आप दूसरे व्यक्ति को भलाई कर सकते हो। ऐसे होता है, ठीक है। तो यह सब आपको सीखना होगा। शुरू में नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे, यह सब करना ही होगा। चाहे इस चीज़ को आप अच्छा मानो चाहे खराब मानो, लेकिन शुरुआत यहीं से करना होता है। यहाँ से शुरुआत करोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। ध्यान दे, आपको कोई गुरु नहीं है तो आप इनका तनिक मात्र शुरुआत ना करें, इससे हानि आपको हो सकता है। जय माता भगवती, जय श्री राम।